नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो डिजिटल लर्निंग की दुनिया में आप कह सकते हैं एक इंजन की तरह काम कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज की और समझेंगे कि इस तेजी से बढ़ते एडटेक स्पेस में इनकी कहानी क्या है। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। आखिर टेक्नोलॉजी हमारे सीखने, टेस्ट देने और यहाँ तक कि सिखाने के तरीके को किस तरह से बदल रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, चाहे हम स्टूडेंट हों या प्रोफेशनल। तो सबसे पहले आइए उस बड़े कैनवस को देखते हैं जिस पर एक्सेल सॉफ्ट जैसी कंपनियां अपनी तस्वीर बना रही हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं डिजिटल लर्निंग के बूम की। ये मार्केट कितना बड़ा है और क्यों इतना जरूरी है, ये समझना बहुत अहम है। देखिए, पूरी दुनिया में ना एक बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है और इसको सुपरचार्ज कर रही है टेक्नोलॉजी। अब हर कोई नए स्किल सीखना चाहता है, अपने स्किल्स को बेहतर बनाना चाहता है और अपने ज्ञान को परखने के नए नए तरीके ढूंढ रहा है। यही वो डिमांड है जो इस पूरी इंडस्ट्री को चला रही है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये बाजार असल में कितना बड़ा हो रहा है? चलिए कुछ आंकड़ों पर फटाफट नजर डालते हैं। सबसे पहले सैस मार्केट को ही देख लीजिए, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये मार्केट हर साल लगभग 7% की एक अच्छी खासी रफ्तार से बढ़ रहा है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। जब हम खास तौर पर लर्निंग और डेवलपमेंट मार्केट की बात करते हैं तो ग्रोथ रेट देखिए, लगभग 19% हर साल। ये कोई मामूली ग्रोथ नहीं है, ये तो एक जबरदस्त उछाल है। और सिर्फ सीखना ही नहीं, बल्कि सीखी हुई चीजों को परखना, यानी असेसमेंट मार्केट, वो भी करीब 12% की दर से बढ़ रहा है। तो ये सारे आंकड़े मिलकर एक बहुत ही मजबूत तस्वीर पेश करते हैं, और इसी तस्वीर के केंद्र में है हमारी आज की कंपनी एक्सेल सॉफ्ट। तो इस इतने बड़े और तेजी से बढ़ते बाजार में एक्सेल सॉफ्ट की जगह क्या है? ये एक वर्टिकल सैस प्लेयर है। आसान भाषा में कहें तो ये हर चीज में हाथ नहीं आजमाते, बल्कि इनका पूरा फोकस सिर्फ एक इंडस्ट्री पर है, एजुकेशन और असेसमेंट। आइए अब जरा फटाफट कुछ नंबरों से इस कंपनी को और करीब से जानते हैं। सबसे पहली बात, 25 साल से भी ज्यादा का अनुभव। मतलब ये कोई नई कंपनी नहीं है, बल्कि इस फील्ड के पुराने और मंझे हुए खिलाड़ी हैं। और इनका काम सिर्फ एक देश तक ही सीमित नहीं है, ये 19 देशों में अपना परचम लहरा रहे हैं। ये इनकी ग्लोबल पहुंच को दिखाता है। और ये देखिए 103 एंटरप्राइज क्लाइंट्स, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां इन पर भरोसा करती हैं। ये एक बहुत बड़ा विश्वास का प्रतीक है। और ये सब सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। हाल ही में मिले ये अवार्ड्स इस बात का पक्का सबूत है कि कंपनी अपने काम में कितनी माहिर है और इंडस्ट्री में एक लीडर की हैसियत रखती है। तो सवाल ये है कि आखिर एक कंपनी करती क्या है जो इतनी कामयाब है? चलिए अब जरा इनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के अंदर झांक कर देखते हैं। ये चार्ट हमें एक क्लियर पिक्चर देता है कि इनकी कमाई आती कहाँ से है। आप देख सकते हैं आधे से भी ज्यादा रेवेन्यू, करीब 53% एडटेक सर्विसेज से आता है, और उसके बाद लगभग 30% हिस्सा असेसमेंट सॉल्यूशंस का है। चलिए अब इनके कुछ खास प्रोडक्ट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरास की। ये इनका फ्लैगशिप यानी सबसे अहम असेसमेंट प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो सारस एक एंड टू एंड सिस्टम है। मतलब टेस्ट पेपर बनाने से लेकर एग्जाम कंडक्ट कराने और फिर उसकी मार्किंग करने तक सब कुछ एक ही जगह पर। अब आते हैं इनके दूसरे बड़े प्रोडक्ट पर, जिसका नाम है इजी प्रॉक्टर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका काम ऑनलाइन एग्जाम्स को सिक्योर बनाना है, जो आज के समय में एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये करता क्या है? ये एआई की मदद से रिमोट मॉनिटरिंग करता है। मतलब ये पक्का करता है कि जब कोई घर बैठे ऑनलाइन एग्जाम दे रहा हो तो पूरी ईमानदारी और सुरक्षा बनी रहे, कोई चीटिंग न हो पाए। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि कंपनी क्या क्या बनाती है, पर अब सवाल ये है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है। क्या ये प्रोडक्ट्स वाकई कंपनी के लिए काम कर रहे हैं? चलिए अब इनके नंबर्स पर एक नज़र डालते हैं। और इन नंबर्स में गोता लगाने से पहले जरा कंपनी के चेयरमैन और एमडी की ये बात सुनिए। वो कह रहे हैं कि फिस्कल ईयर 26 का पहला हाफ उनके लिए एक मील का पत्थर रहा है, जो दिखाता है कि उनका बिजनेस अब कितना बड़ा और मैच्योर हो गया है। अब तैयार हो जाइए एक जबरदस्त नंबर के लिए, 254.14%। जी हाँ, ये है उनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में साल दर साल की ग्रोथ। कमाल का आंकड़ा है।
तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने वाली ये है, रेवेन्यू में तो अच्छी ग्रोथ है ही, लगभग 11% की, लेकिन जो प्रॉफिट है वो 2554% से भी ज़्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब साफ है, कंपनी सिर्फ बड़ी नहीं हो रही बल्कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी हो रही है, जो एक बहुत ही मजबूत बिजनेस स्ट्रैटेजी की निशानी है। तो ये तो हुई मौजूदा परफॉर्मेंस की बात, लेकिन भविष्य का क्या? चलिए अब देखते हैं कि कंपनी आगे के लिए क्या सोच रही है, और वो है AI पावर्ड फ्यूचर। और ये तस्वीर उनकी फ्यूचर प्लानिंग को बिल्कुल साफ कर देती है। एक्सेल सॉफ्ट AI में बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। उनका अपना एक AI लेवनेड स्वीट है, और तो और उन्होंने डोमेन स्पेसिफिक मॉडल्स बनाने के लिए अपना खुद का GPU फार्म भी तैयार किया है। मतलब वो AI को लेके बहुत सीरियस हैं। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जैसे जैसे AI हमारे क्लासरूम और हमारे काम करने की जगहों को बदल रहा है, तो सवाल ये उठता है कि सीखने के नए नियम आखिर लिखेगा कौन, और एक्सेल सॉफ्ट जैसी कंपनियां इस नए भविष्य को बनाने में क्या भूमिका निभाएंगी। सोचने वाली बात है ना?